उस तन की बड़ाई कौन करे, उस तन की बड़ाई कौन करे, जिस तन से किया शुभ काज नहीं। वह नारी है निंदा के योग्य सदा, जिस नारी के नैनों में लाज नहीं। वह देश है नरक समान अभय, जिस देश में राज स्वराज नहीं। उस नगरी की शोभा फीकी है, जिस नगरी में आर्य समाज नहीं। वह पूत कपूत कहाता है, जिस पूत को वंश की लाज नहीं। जो तीर निशाने पे न लगे, वह पूरा तीरंदाज नहीं। वहाँ गीत भी कोई सुनाए कहाँ, जहाँ मिले हुए स्वर साज नहीं। वेद की रक्षा कौन करे, जहाँ कायम आर्य समाज। वेद की रक्षा कौन करे, जहाँ कायम आर्य समाज नहीं। अब तो आंखें खोल, अब तो आंखें खोल, ऐ भोली जाती अब तो तू आंखें खोल। ऐ हिंदू जाति अब तो आंखें खोल। उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल। ऐ भूली जाती अब तो तू आंखें खोल। ऐ हिंदू जाति अब तो तू आंखें खोल। अब तो आंखें खोल, तेरे सोने में हजारों साल गए। तू भी गई, तेरी भूमि गई, तेरी भूमि के भूपाल गए। सोना गया, तेरी चांदी गई, तेरे हीरे मोती लाल गए। गंगा गई, तेरी यमुना गई, तेरे कुएं बावड़ी ताल गए। सतलज व्यास रावी चुनाव झेलम के जाहो जलाल गए। तन ढकने के वस्त्र और खाने पीने के माल गए। इसलिए भूख से मरते हुए लाखों वृद्ध और बाल गए। लाखों का इस भूख के मारे, लाखों का इस भूख के मारे बंद हो गया बोल। भोली जाती अब तो तू आंखें खोल। भोली जाती अब तो तू आंखें खोल। उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल। ऐ हिंदू जाति अब तो तू आंखें खोल। हिंदू जाति अब तो तू। लाखों लाल तेरे अंदर ऐसे भूखे पाते हैं, झूठे दोनों पत्तों पर वो दौड़ दौड़ कर जाते हैं। अस्थि पंजर सूखे जिनके भूखे उन्हें उठाते हैं। कुत्ते और कौओं की तरह से झगड़ झगड़ कर खाते हैं। कहीं घोड़ों की लीद, कहीं गोबर पर चित्त चलाते हैं। कभी कभी बिन रोटी के जब प्राण लबों पर आते हैं। रोटी के पीछे अपनी चोटी जाकर कटवाते हैं। चोटी जाकर कटवाते लाखों हिंदू बने ईसाई, आज टोल के टोल। ऐ हिंदू जाति भोली जाति
जिस स्त्री जाति का अनादर सहन न होने पर भाई, रामायण महाभारत जैसे युद्ध रचे गई दुखदाई। आज उसी कुल की कन्या लाखों ब्याही दुर्व्याही, लाखों विधवा करने भ्रष्ट निस्तिन जाति बहकाई। कहीं कहीं ऐसा भी किया सन्मुख खड़े पिता माई, बेटी लाज उतरती हुई सब कुछ उनको दिखलाई। गर नहीं देखा तो करके जुलम गई, जबरन आंखें खुलवाई। इसलिए तुमने सब कुछ देखा फिर भी शर्म नहीं आई, फिर भी शर्म नहीं आई। लाखों हिंदू बने ईसाई, आज टोल के टोल होली जाती हिंदू जाति अब तो आंखें खोल, अब तो आंखें खोल, हिंदू जाति अब तो आंखें खोल। बसे हिंदू कौम अगर लो रहा हाल ऐसा तेरा, तो ये निश्चय जान हिंद से उठा हिंदुओं का डेरा। खुद ख्याल करके देखो कहाँ तलक फेरा तेरा, धीरे धीरे घटते घटते वो कितना हो गया तेरा। इसी तरह से घटता रहा तो विद्वानों का बयान है, तो ये हिंदू कौम यहाँ 10-20 वर्ष मेहमान है, 10-20 वर्ष। तेज सिंह तू दुख सहे या लाखों करे किलोल, हिंदू जाति अब तो आंखें खोल, हिंदू जाति अब तो आंखें खोल। उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल, भूली जाति अब तो आंखें खोल, भूली जाति अब तो। शाबाश। मंच पर उपस्थित समस्त आर्यभद्र पुरुषों, दूर दूर से आए हुए भाइयों बहनों बालकों साथियों, ईश्वर की बड़ी महान कृपा है, जिसकी कृपा के द्वारा ऐसा अवसर हमको और आपको प्राप्त हो रहा है, जिसमें बैठ करके थोड़ी देर तक अपने जीवन संबंधी देश संबंधी को चर्चा करेंगे और सुनेंगे। वेद मंत्रों से यज्ञ हुआ है, यज्ञ के पश्चात ब्रह्मचारियों का बहुत बढ़िया सुंदर गीतों का कार्यक्रम आपने सुना। मेरे पश्चात हमारे बहुत बड़े विद्वान सम्माननीय हरिशंकर शास्त्री जी उपस्थित हैं, उनके विचार हमको आपको सुनने को मिलेंगे, उन्मोदन मिलेगा। और राजस्थान प्रांतीय सभा के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन भी हमको आपको सुनने को मिलेगा। मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। भाइयों, ये आर्य समाज का कार्यक्रम जो आप सुनते रहते हैं, सुनेंगे, ये आर्य समाज नाम का जो संगठन है, स्वामी दयानंद जी महाराज ने अंग्रेजी राज्य में सन 1875 में एक संगठन बनाया। आप कहेंगे संगठन की आवश्यकता क्या थी? हमारा देश गुलाम था, विदेशी लोगों का शासन था, हम अपनी बात खुल करके कह नहीं सकते थे, अपनी बात खुल करके कह नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरे देश के लोगों का राज्य था, दबाव था, लोग डरते थे, अपना जीवन गुलामी में बिता रहे थे। स्वामी दयानंद जी महाराज का आगमन हुआ और स्वामी दयानंद जी महाराज ने देश की स्थिति को देखा,
देख करके ये निश्चय किया कि ये देश वीरों का है, बहादुरों का है, ऋषियों का है, महर्षियों का है, त्यागियों का है, तपस्वियों का है, दार्शनिकों का है, लेखकों का है, कवियों का है, और जो है वीर वीरांगनाओं का देश है। और सोने की चिड़िया, इतना महान देश, इस देश के रहने वाले सारी धरती के सबसे बड़े विद्वान, सारी दुनिया के लोगों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की। और उस देश में सैकड़ों वर्षों से विदेशी लोगों का शासन है। उनके गुलाम रह करके समय बिता रहे हैं। बुरी गुलामी दुनिया में इससे कंगाली अच्छी हो, बुरी गुलामी दुनिया में इससे कंगाली अच्छी हो। और खूबसूरत बदत चलन नार से काली काली अच्छी हो। चाहे गरीब घर की बच्ची हो पर चाल चलन की अच्छी हो। ये लोग नारा लगाते थे, गुलामी बुरी है, तुम स्वतंत्रता प्राप्त करो। सबसे पहला व्यक्ति इस भारतवर्ष में जो आजादी का मंत्र फूंकने वाला आया, जिसने स्वराज्य की चर्चा की, वो पहला महर्षि दयानंद था। और उसने वाणी के द्वारा ही नहीं, अपनी लेखनी के माध्यम से भी एक वैचारिक क्रांति की, वैचारिक क्रांति की, लोगों को जगाया, विचारों में परिवर्तन किया। सोते हुए लोग जगे, लोगों की समझ में आया गुलामी बुरी है। अपने देश का राजा अच्छा होता, चाहे वो कैसा ही हो। स्वामी जी का साथ दिया, क्रांतिकारी लोग निकले, नौजवान निकले, बड़े लोगों की समझ में आया, बहनों भाइयों, उस आजादी के लिए नौजवान निकले, बहनें भी निकली। स्वामी दयानंद महाराज की विचारधारा फैली और सारे देश देशांतर में दूर दूर तक जो है बहुत बड़ी क्रांति हुई। उसका फल ये मिला, उन लोगों ने मिलकर के विदेशी राज्य को उखाड़ दिया। और ये काम चलता रहा, आज हम स्वतंत्र हैं, ये उन्हीं की कृपा है। इसलिए आर्य समाज समय समय पर जगाता रहा है। मैं आपको सुना रहा था, अब तो आंखें खोल उथल पुथल होने वाला है कुछ दिन में भूगोल। ये आजादी से पहले कवियों ने लिखा और लोगों को जगाया। समय नहीं है, मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगा बस। और वो गीत भी क्या है, वो एक चेतावनी के रूप में है। ऐ लोगों, अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाओ और मिलकर के रहना सीख लो, मिलकर के रहना सीख लो। हम वेद में पढ़ते हैं, एक मंत्र आता है, संगा छद्दों संबद्धों संभो मना जानताम देवा भागव यथा पूर्वी संजा नाना उपास थे। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, और पूर्वजों की बात तुम कर्तव्य के मानी बनो। और समान चित्त सबके, मन सबके, चित्त मन सब एक हों, और ज्ञान देता हूँ बराबर भोग पा सब एक हो। भगवान का उपदेश है, मिल करके रहो, ईर्ष्या द्वेष आपसी उसको दूर कर दो, तब कल्याण होगा। और दूसरा रास्ता सुख शांति का नहीं है। एक गीत सुन लो, समय नहीं है। जाने न पावे शान आर्यो, जाने न पावे शान। है आर्यो देखो, जाने न पावे शान। आर्यो देखो, जाने न पावे शान। शानन हरगिज जाने पावे, जाए भले ही जान। आर्यो देखो, जाने न पावे शान। आर्यो देखो, जाने न
प्रेम विरह भय दुख संकट में शान नहीं जाने पावे। पराधीनता बंधन में पड़कर भी फर्क नहीं आवे। रोवे सदा शान से दुख में सदा शान से मुस्कावे। जावे जेल पिटे डंडों से धर्म हित फांसी खावे। मरे दिए कुछ भी कर डाले लेकिन शान नहीं जावे। शान जातियों की देशों की कहलाती है जान। आयो देखो जाने ना पावे शान। आयो देखो जाने ना पावे शान। इसी शान के लिए देश, इसी शान के लिए देश बलिदान सदा होता आया। 11 साल के बाल हकीकत ने अपना सिर करवाया। जोरावर और फतेह सिंह ने खुद को जिंदा चिनवाया। अर्जुन देव गुरु ने अपना बदन तवा पर बुनवाया। गर्म सड़ासियों से बंदा ने मांस बदन का नुचवाया। मुरली मनोहर ने काबुल में गोली से तन छिदवाया। तेग बहादुर ने भी अपना, तेग बहादुर ने भी अपना कर डाला बलिदान। आरियो देखो जाने ना पावे शान। आरियो देखो जाने ना पावे शान। शानद हरगिज जाने पावे जाए भले ही जान। आरियो देखो जाने ना पावे शान। वीरो देखो जाने ना पावे। इसी शान के लिए पद्मिनी ने अपना बलिदान किया। बिंदुलता और वीरमती ने जीवन भी कुर्बान किया। झांसी की लक्ष्मीबाई ने युद्ध महाघमसान किया। किरणमयी ने छाती पे चढ़ जीर यवन सुल्तान किया। दुर्गा जसमा ने भी अपना कर डाला बलिदान। बहनों देखो जाने ना पावे शान। भाइयों देखो जाने ना पावे शान। इसी शान के लिए दयानंद ने बलिदान चढ़ाया है। लेख राम ने पेट फड़ा कर नाम जगत में पाया है। श्रद्धानंद ने गोली खाकर अपना प्राण गंवाया है।